और चुनाव समिति की इस वक्त बैठक चल रही है और छन बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है और छन कर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभावित जो उम्मीदवार हैं उससे ये मैसेज जा रहा है कि जितने भी बाहरी नेता हैं, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, पैराशूट से आए जितने भी नेता हैं, उन तमाम लोगों को टिकट मिलता नजर आ रहा है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक कृष्णा तीरथ जो आज ही शामिल हुए हैं वो पटेल नगर या फिर मंगोलपुरी से उनको टिकट मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, ये हम आपको समझा दें, किरण बेदी जो शामिल हुई बीजेपी में शाजिया इल्मी नई दिल्ली से हो, किरण बेदी को मालवीय नगर या फिर ग्रेटर कैलाश से टिकट मिल सकता है। शाजिया इल्मी को मिल सकता है नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कृष्णा तीरथ को पटेल नगर या फिर मंगोलपुरी से टिकट मिल सकता है, जो कि राखी बिरला मंगोलपुरी सीट से हैं। और इसके अलावा विनोद कुमार बिन्नी को पटपड़गंज या फिर लक्ष्मी नगर से टिकट मिल सकता है। ये चार चेहरे जो पिछले 4 दिनों में बीजेपी में शामिल हुए, किरण बेदी, इसके अलावा शाजिया इल्मी। किरण बेदी शामिल हुई, उनको ग्रेटर कैलाश या फिर मालवीय नगर से टिकट मिल सकता है। शाजिया इल्मी लड़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है यहां पर। कृष्णा तीरथ जो आज ही शामिल हुई बीजेपी में, उनकी उम्मीदवारी का भी आज ऐलान हो सकता है। चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कृष्णा तीरथ को पटेल नगर या फिर मंगोलपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और विनोद कुमार बिन्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और कल ही शामिल हुए हैं बीजेपी में। हमारे साथ विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये मैसेज यही है, मतलब जो जानकारी मिल रही है, जितने भी बाहरी नेता हैं, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था पैराशूट से जितने भी नेता हैं उन तमाम लोगों को टिकट मिल रहा है। ये देखिए, लगभग वो सभी बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन किए, उनको लगभग टिकट दिया जा रहा है। कृष्णा तीरथ यूपीए सरकार में मंत्री रही, उससे पहले दिल्ली सरकार में ही मंत्री रही, 4 बार की विधायक रही, उनको मंगोलपुरी या पटेल नगर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। किरण बेदी को जीके या मालवीय नगर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। विनोद कुमार बिन्नी को लक्ष्मी नगर या पटपड़गंज से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये जो बाहरी लोग थे, जो विधानसभा में स्पीकर थे मनविंदर सिंह धीर, उनको जंगपुरा से उतारा जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो पहले बीजेपी में ही हुआ करते थे, इसलिए उनको पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। लेकिन ये जो बड़े नेता थे, ये इसी शर्त पर आए थे कि उनको टिकट दिया जाएगा। सिर्फ शाजिया इल्मी को छोड़कर, शाजिया ने शुरुआत में ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगी। विकास, जगदीश मुखी का टिकट क्यों कट रहा है? उनकी उम्मीदवारी पर क्यों खतरा है? ये देखिए, जगदीश मुखी का टिकट 2 वजह बताई जा रही है। एक तो उनकी उम्र इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। 74 साल की उम्र हो चुकी है जगदीश मुखी की, और जो एक अनरिटन फॉर्मूला नया उभर कर सामने आया है बीजेपी के भीतर कि 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट अब नहीं दिया जाएगा। लगभग बाउंड्री पर है 75 साल की, और इस वजह से, और जो दूसरी बड़ी वजह जो तत्कालिक कारण बना है वो ये बना है कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने जो किरण बेदी को लेकर बयानबाजी की है, उससे बीजेपी के बड़े नेता खासे नाराज हैं। हालांकि चुनाव समिति की बैठक में क्या आम राय बनती है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन हमारे सूत्रों ने ये बताया है कि जगदीश मुखी का टिकट खतरे में है और वहां से दिल्ली बीजेपी के जो महामंत्री हैं आशीष सूद, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। विकास, एक और जानकारी आपसे, क्या आज इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि किरण बेदी ही बीजेपी का चेहरा होंगी? क्या चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी? जी देखिए, हमारे सूत्रों ने जो इशारा किया था, जिस दिन किरण बेदी ने ज्वाइन किया था उस दिन रात में हमने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि बीजेपी की तरफ से किरण बेदी चेहरा होंगी। या तो उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर प्रचार समिति का प्रमुख, कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जाएगा। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। आमतौर पर बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तभी होती है जब कोई बड़ा और अहम फैसला लेना होता है, खासतौर पर जब किसी की नियुक्ति करनी हो, कोई मुख्यमंत्री तय करना हो या किसी का पार्टी में इंडक्शन करना हो। तो ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, ये फैसला लेने के लिए बुलाई जा रही है कि क्या किरण बेदी को बीजेपी का चेहरा बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो क्या उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जाए। और आज रात ही ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का चेहरा दिल्ली में कौन होगा और किरण बेदी किस रूप में दिल्ली में बीजेपी का चेहरा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। यानी कि सभी बाहरियों को यहां पर टिकट मिलती नजर आ रही है। किरण बेदी, शाजिया इल्मी, एमएस धीर को जंगपुरा से टिकट दी जा रही है, और इसके अलावा जितने भी बाहर से आए नेता हैं उनको टिकट देती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी।